सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगन। तो कहा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, वो जब चाहे कुछ बोल सकते हैं। ये बात आम है, कुछ इसमें कुछ बुराई नहीं है। आंटी वो एक लड़का है, कोई काली परछाई नहीं है। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। देखो इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है आदमी। वेलकम बैक टू द एंग्शियस किड। माय नेम इज कबीर एंड आई एम इन दिल्ली। ये अपना दिल्ली का आई थिंक दूसरा व्लॉग है और आई एम हियर। हिंदवी हिंदवी क्या है? हिंदवी एक रेखता का सब कैटेगरी है जो आज काइंड ऑफ हिंदी सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर सारे रजिस्ट्रेशंस ओपन है एंड ये प्रोग्राम दोपहर 2 बजे शुरू हो गया था। अभी इट्स ऑलरेडी 4+ आई थिंक 4:15 4:20 है। दिस इज गेट 4। अंदर भर चुके, इट्स फकिंग हाउसफुल इनसाइड। और अभी भी अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी आर वेटिंग। सिक्योरिटी स्टाफ उधर है, यू हैव रजिस्ट्रेशन ओवर देयर and I'm just waiting to go inside. My main purpose was to witness राहगीर live. राहगीर जिन्हें नहीं पता, उनका एक तो सॉन्ग रिकमेंडेशन में आ जा रहा है एंड उसके अलावा क्या कहते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। देसी हिंदी में लिखते हैं वो एंड मतलब यार सोशल इशूज़ टारगेट किया उन्होंने एंड किस तरीके से टारगेट किया। तो इफ़ यू हैव नॉट चेकड आउट राहगीर येट, यू मस्ट एंड आई होप वी कैन गेट टू सी राहगीर लाइव टुडे। यार 4 बजे वैसे उनका प्रोग्राम था बट अभी तो हम ही बाहर हैं और राहगीर साहब होंगे अंदर कहीं। यह भेड़ चाल पे दुनिया कायम है कि हाँ यार भेड़ चाल पे दुनिया कायम है। भेड़ चाल वहाँ से आई और हम भी इधर आ गए। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ के गार्ड्स ने मुझे खुद बोला भैया वहाँ से एंट्री होगी, वहाँ के गार्ड्स को पता नहीं कहाँ एंट्री होगी, बस अंदर जाना है, टाप के जाना है, कैसे जाना है पता नहीं। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो जहाँ जहाँ हिंदी होती है वहाँ देखना, एक तो यार हिंदी के वर्ड्स बहुत प्यारे होते हैं। मैंने एम्बेसी में जब हिंदी कंपटीशन जीता तो वो हिंदी इतनी सॉलिड नहीं थी, बट इफ यू आर लुकिंग अराउंड राइट नाउ इन दिस वीडियो या फिर आप आगे भी जब देखोगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडियन ट्रेडिशनल अटायर। चलो फाइनली वी आर इनसाइड द सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम। चाकरी में स्वप्न पाले कौन, कृष्ण मुरारी पहाड़िया। ठीक है जी, भागो नहीं दुनिया को बदलो। बहुत ही बढ़िया, एक दुनिया है उसे ही बदल दें, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा यहाँ क्या है? यहाँ भी कुछ है लेकिन यहाँ पे लोग भी हैं एंड दिस इज हिंदी उत्सव। यार ये लेंगे थंबनेल के लिए, ले लेंगे बट यहाँ पे डू आई नो एनीवन? नो, आई जस्ट नो वन पर्सन, राहगीर। चलो हिंदवी। अब यहाँ पे अंदर क्या है, कहाँ पे क्या होगा, नो आइडिया भैया। चलो जी ढंग से देखते हैं, साथ में देखते हैं और माइक लगा लेते हैं। पहली चीज़ है माइक लगाने यार। तो जी अंदर तो हम आ गए एंड यहाँ पे ज़्यादातर तो एंट्री है वो हिंदी से ही लिंक्ड है बिकॉज यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग हिंदी। तो वापस आई फील दैट आई एम इन माइनॉरिटी कि यार कब तक कोई साइंस हो गई नहीं यहाँ पे ज़्यादा। अभी मुझे कुछ लोग आसपास दिखे जो आपस में ही बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थिएटर की, हिंदी प्रकाशन। यहाँ पे सारी बुक्स आई एम अज्यूमिंग हिंदी में ही होंगी यार पापा। ओके दिस रिमाइंड मी, इस वीडियो को ना अपन एंड उससे करेंगे जो मैंने अपनी फादर को पोएट्री लिखी थी हिंदी में, उससे अपन एंड करेंगे। बट आई थिंक दीज आर पब्लिशिंग हाउसेज और यहाँ पे यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन हिंदी। तो भैया अगर आप हिंदी के शौकीन हैं, हिंदी आती है तो बिल्कुल आइए, यहाँ पर मजा आएगा आपको। और भीड़ तो हर जगह होगी लेकिन एक जगह जहाँ जनरली आपको भीड़ दिखेगी वो है पानी का डिस्पेंसर। ये सामने पानी का डिस्पेंसर, अभी 2 लोग लेकिन 2-4 मिनट पहले आपको 10-12 लोग मिल गए थे। ये आपने बाकी शॉर्ट्स में भी देख लिया होगा। आजकल प्रकाशन समूह ये एक और क्या कहते हैं पब्लिशिंग हाउस, और अगेन बहुत सारी बुक्स कविताओं की, बहुत सारी बुक्स कहानियों की हिंदी में। रख दो, सॉरी उस बंदे का जूम इन हो गया। तो वाणी प्रकाशन इतना ही एरिया लग रहा है, देखते हैं ऊपर जाके देखते हैं। आज पूरा एक्सप्लोर करना है एरिया। और राहगीर का परफॉर्मेंस 4 बजे नहीं 7 बजे है बाय द वे। चलो ऊपर चलते हैं। ऑन वन हैंड व्हेन आई एम हैप्पी कि हिंदी को अपन इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना अपन प्रायोरिटी दे रहे हैं और इतने सारे लोग हैं कि इट्स ऑल हाउसफुल। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर ऑलमोस्ट 90 मिनट्स अपन को कहीं पे इजीली एंट्री मिल ही नहीं रहा बिकॉज हाउसफुल। सिंपल रीजन, हाउसफुल।
but one of the gentlemen who was actually around this, he might be leading some of these programs around. उन्होंने बोला भैया बाहर जाओ, बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन है, स्क्रीन ढूंढो पहले और सब स्क्रीन मिल जाएगी तो वहाँ पे तुम्हें दिखेंगे प्रोग्राम्स। यार चलते चलते अपन यहाँ कोई और ऑडिटोरियम का एंट्रेंस है ये। I don't know if they are allowed or not, but let's see if it is possible to go inside. And yes, we are inside. उनको चंदे मांगने पड़ते हैं अपने कार्यक्रम करने में। तो पुरस्कार में इतना पैसा, मैंने पाउलो फ्रेरो का जो एग्जांपल दिया था वो कभी कभी लागू हो सकता है, हमेशा लागू नहीं हो सकता। और मतलब मैं इस सवाल को पूछता हूँ कि अगर अडानी का नाम है पुरस्कार में और आप खुद को लगातार कह रहे हैं कि आप अडानी के खिलाफ हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप शॉर्ट लिस्ट में रहें? तो अंदर कुछ डिबेट चल रही थी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। I just went inside बिकॉज मुझे देखना था कि चल क्या रहा है। और ये चल रहा था पहला सत्र, जाए तो जाए कहाँ, सदियों से जवाब ढूंढते सवालों का सफर। बहुत अच्छा था। I mean, मैंने काफी देर देखा एंड आई एम आउटसाइड नाउ। और यार अब बाहर चलते हैं, बट बाहर जाने का मुझे डर लग रहा है कि वापस अपन अंदर आ पाएंगे या नहीं। दैट्स द ओनली डाउट व्हिच आई हैव राइट नाउ। तो देखते हैं, लेट्स होप वापस अंदर आ जाए बिकॉज बाहर बहुत सही एनवायरनमेंट है एंड वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अब आप देखोगे। लेट्स गो। माँ बाप का रोके क्यों, दिव्या हूँ मुझको धोखे, तेरी नगरी में धोखे क्यों, बनवारी बंसी वाले, गिरधारी मोहन मुरली वाले, हरि गोपाला मेरे ओ काले, मेरी लाज रखने तेरी दासी हूँ पूरी फिर भी यादी हूँ, एक भाव एक हाथ कदाचित सही नहीं, बाकी सब जैसी सारी। तू तेरे पास रख ले मुझे, तू तेरे पास रख ले मुझे, अगर रूली और कुछ कही मुझे, मैं सच में सब कुछ सह लूँगी, मैं सब सुनने की याद। ये भाव जगत के सही नहीं, ये भाव जगत के सही नहीं, तू हर जगह मैं कहीं नहीं, मैं दिव्या हूँ मुझे ले जा तू, मैं इस दुनिया की अपनी अंतिम सांसें गिन लूँ मैं, हर तू ही बता जो गिन लूँ मैं, कहने को गण मेरे भारी है, अपने माँ बाप का दिव्या। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम है कबीर और मैं कविताएं लिखता हूँ। मैं डॉक्टर कबीर MBBS इसी साल बस हुई है, लेकिन आज की कविता है उस गुस्से पर जो मुझे कुछ साल पहले आया था। तो कहा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, वो जब चाहे कुछ बोल सकते हैं। ये बात आम है, कुछ इसमें कुछ बुराई नहीं है। आंटी वो एक लड़का है, कोई काली परछाई नहीं है। या चाबुक से तेज लोगों की नजरें हो गई हैं, कि या चाबुक से तेज लोगों की नजरें हो गई हैं, उसकी बहन भी घर आ जाए तो पड़ोस में वो खबरें हो गई हैं। अब ऐसे लोगों का हम क्या ही कर सकते हैं, मगर हाँ एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। अकेली लड़की बाकी लड़कों के साथ घूम सकती है, अकेला लड़का बाकी लड़कियों के साथ झूम सकता है। इसे अ से अय्याशी नहीं, ई से इच्छा कहते हैं, मगर कुछ मंद समाज वाले इन्हें अमीर बाप का बिगड़ैल बच्चा कहते हैं। अब इन कुएं के मेंढकों का हम क्या ही कर सकते हैं, मगर हाँ एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की आपस में लड़ भी सकते हैं, ज्यादा गुस्सा आए तो एक दूसरे का सर पकड़ भी सकते हैं। ऐसा तो आपस में भाई बहन भी करते हैं ना। तो माथा ठंडा होने पर ये भी अपने कान पकड़ सकते हैं। और हर रिश्ते की बुनियाद दोस्ती से है, कि जी हर रिश्ते की बुनियाद दोस्ती से है, लेकिन अगर रिश्ते के बाद भी दोस्ती नहीं तो भले रिश्ता कैसे है। और जरूरी नहीं हर दोस्ती रिश्ते तक जाए, जरूरी नहीं हर दोस्ती रिश्ते तक जाए। अब यहाँ पे लड़का क्या बोलेगा कि जरूरी नहीं हर दोस्ती रिश्ते तक जाए, क्या पता वो दोस्त मेरी बारात में सबसे ज्यादा नाचाए, मेरी बारात में सबसे ज्यादा नाचे, गुस्सेल फुफड़ को मनाए, या फिर माँ आपके आसपास ना होने की कमी को पूरा कर जाए। लड़की क्या बोलेगी, जरूरी नहीं हर दोस्ती रिश्ते तक जाए, क्या पता वो दोस्त मेरे साथ संग स्टेज पर आए, जब वरमाला पर सबसे ज्यादा फूल बरसाए, या फिर मेरे कन्यादान में एक हाथ अपना ही बटाए। अरे छोड़ो दुनिया वालों को, ये तो कुछ भी बक सकते हैं। बस बात मेरी एक वो मान लो कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। शुक्रिया। यार आई होप ये पोएम अभी जो मैंने बोली वो फाइनल कट में आ गई हो।
नहीं आई तो अलग से इस वीडियो के एंड में आपको वो सुनने को मिल जाएगी। आ गई तो बढ़िया, वीडियो के एंड में दूसरी रखेंगे। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि यार फंबल हो गया बॉस फंबल हो गया, फंबल नहीं होना चाहिए था। बट उसके बाद आई एम ग्लैड अ कपल ऑफ पीपल केम एंड दे वर लाइक डूड बहुत सही था, एमबीबीएस कहाँ से की वो बताओ, बिकॉज हम बीडीएस कर रहे हैं। और यार वो जामिया से कर रहे हैं बीडीएस, मतलब उनका एक्चुअल में काफी अच्छा स्कोर आया होगा। मेरा नहीं आया था स्कोर, मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। दैट्स व्हाई आई विजिटेड कजाकिस्तान एंड कजाकिस्तान इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी व्हिच यू कैन सी इन द डिफरेंट व्लॉग्स, इन द व्लॉग्स व्हिच आर ऑन माय चैनल, तो देख लेना, बढ़िया लगेगा। तो अभी यहाँ पे बाकी कंटिन्यू हो रहा है, पहले यहाँ हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है, बढ़िया था यार। मतलब यार आई हैव कॉन्फिडेंस इन माय पोएट्री बट स्टेज फ्राइट तो मार देती है, लंका लगा देती है, और अभी मेरे साथ वही हुआ। के पैरों का उसमें झूलना, सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगन। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। और कुछ पंक्तियां भगवान शिव को समर्पित करते हुए। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर, भोले भोले शंभू शिखर, भोले भोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न, भोले भोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न, दुखद हुए सुखद सुखद क्योंकि विनाशक है, दुखद हुए सुखद सुखद, दुखद हुए सुखद सुखद, बसंत के खिलते हर चमन, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। नमः पार्वती बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया होगा और होगा खामोश आसमां, शोरगुल तेरी उंगलियों में गूंथ लूंगी उंगलियां मेरी, तुझे गेसुओं से ढक करके मैं कर लूंगी रात गहरी, तेरी उंगलियों में गूंथ लूंगी उंगलियां मेरी, तुझे गेसुओं से ढक करके मैं कर लूंगी रात गहरी, फिर सर को झुका के हौले से मैं चूम लूंगी चांद, मैं हूंगी तू होगा और होगा खामोश आसमां, शोरगुल धूप ने लूटा नन्हे से एक गुलसिता को साथिया, सिसक रही है बारिशें और जमी है धूल तेरी शाखों पे, एक ख्वाब है टूटा कहीं तो आंखों में, मैं जोड़ता हूँ कांच बिखरे राहों में, ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आजा रे, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू कभी रत्ती भर न सुनती है, किसी
किसी लंबे सफर में तुझे अलाउसा जलाता हूँ। तो यार स्वानंद सर की परफॉर्मेंस को एंजॉय तो अपन कर ही रहे थे और एकदम से मेरी नजर पड़ी राहगीर भैया पे। राहगीर भैया मेरे सामने से निकल रहे थे, तो भाई अपन उनके पीछे भागे और फिर कुछ ये हुआ। भैया के पीछे भागते भागते मैंने उन्हें अप्रोच किया एंड बोला भैया राहगीर भैया एक बार सुनो ना प्लीज। तो भैया मुड़े और रुक गए वो। तो मैंने बोला भैया मुझे पता है आपके परफॉर्मेंस में मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत भीड़ है, तो प्लीज मेरा आखिरी मौका है कि मैं आपके साथ फोटो खिंचवाऊं, प्लीज अलाउ कर दो यार प्लीज। और उनके साइड में खड़ूसी लेडी खड़ी थी, आई थिंक शी वॉज असिस्टिंग हिम, बट उसने कह दी नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम सॉरी। राहगीर भैया वॉज अ क्यूटी। राहगीर भैया ने बोला अरे आओ ना दोस्त खिंचवाते हैं, और उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाई। फिर उन्होंने बोला चलो परफॉर्मेंस देखना जरूर, मिलते हैं 7 बजे। यार यार क्या स्वीट बंदा है यार ये। लगाएं तो हमने क्या किया, वो जो वैक्यूम था वो हमने पूरा किया। हर जगह हमने अपने कैमरा लगाए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में कोई स्ट्रिंगर था तो कोई रिपोर्टर था, कोई कैमरामैन था, हमने हर जगह लगाए। तो उससे क्या हुआ कि चैनल्स की कॉस्ट कम हुई कि हम एटलीस्ट बेसिक न्यूज है वो ANI के जरिए उनके पास पहुंचा था। मेरी ये जो वोकल्स है उसमें थोड़ा सा बेस बढ़ाओ ना, है क्या कुछ ये सब सिस्टम इधर? हाँ थोड़ा सही कर दो यार, है क्या? कहाँ है साउंड वाले बंदे यार, दिख ही नहीं रहे भाई। हेलो हाय राम राम कुछ तो करो यार भाई। हाँ भाई थोड़ा बेस बढ़ा दो, है बड़ा इट्स ओके यार, होता है चलो ठीक है। तो चालू तो करते हैं भाई, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जो सब चल रहा है ठीक है। तो एक गाना है भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, वहां से शुरू करते हैं। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए, अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए, अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। एक मोची बैठा था तिरपाल का साया करके, जो भी आता उससे बोलता वो भाया भाया करके। हुआ अकेला जो पल भर तो उसका चेहरा उतर गया था, संघर्ष भरा वो चेहरा मन में घर कर गया था। उस चेहरे को लिखने में ही मेरी उम्र बीत गई जाना, उस चेहरे को लिखने में ही मेरी उम्र बीत गई जाना। मैं तेरे चेहरे का पहला दीदार नहीं लिख पाया। देखो इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है। मर जाए तो सड़ने को जमीन चाहता है, आदमी चूतिया है तुझे।
अरे चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों हूँ भाई चंगा, जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा, अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा। अरे चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों हूँ भाई चंगा, जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा, अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा। या जयपुर जाके रंग वाले पिछवाड़ा गुलाबी, मुझे लगा कि कोई पागल है या फिर शराबी, मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में, पूछा बाबा जी क्यों लाई है तूने ये चिल्लम चिल्ली, वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली, जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे गाएगा राहगीर तब तब। और आखिरी दो लाइनें मैं दर्द छेड़ के जाऊंगा कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कि कोई और दिखाओ, कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कि कोई और दिखाओ, और दुकानदार ने 2-4 बार कहा तो था कि मैडम ये चीज नहीं मिलेगी, बाजार घुमाओ। बर्थडे कोई मैटर आ गया है, उस बेंच पे बैठे बैठे जो थकोगे तुम वो मेहनत की किसी थकान से, बहुत बुरा होगा तो लड़कों खूब कमाना, कुड़ियों खूब कमाना। कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं, बूंदे बेरहम है उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ है, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ, एक कच्चा घड़ा हूँ। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, ये सारे शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि सिद्धि बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। बात आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। शामों का काम तो ढलना है, ढलेगी तब भी, हवाओं का काम तो चलना है, चलेगी तब भी। I came to Green Park मेट्रो स्टेशन ग्रीन लाइट्स में, और ये भैया थे अपना ऑटो ड्राइवर, इन्होंने 20 रुपए लिए, साथ में 2 और ड्राइवर्स और साथ में और पैसेंजर थे। भैया रौनक लगा दी यार शेडी लाइट है लेकिन रौनक है यार, मजा आ गया। थैंक्स अ लॉट भैया, बाय। तो वी आर बैक एट होम, रेगुलर सोने वाली टी शर्ट में चेंज कर लिया भाई, रात हो गई है काफी, अराउंड 11 बज गया यार आते आते लेकिन मजा आया सच में। अगर आपने रेखता का इवेंट नहीं अटेंड किया आज तक, प्लीज करो,
इसमें ये लोग हिंदी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड मुझे अभी भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है यार कि कैसे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कब होता है, क्या होता है। एक बार आप अपने इंस्टा सर्च कर लेना, मुझे भी डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर, आई एम श्रोडिंजर का बिल्ला ऑन इंस्टाग्राम। एक अपना द एंग्शियस किड का भी चैनल सॉरी पेज बनाया था, बट इट्स नॉट रनिंग एट ऑल, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन श्रोडिंजर का बिल्ला, ठीक है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में और क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है सॉन्ग रिकमेंडेशन। सॉन्ग रिकमेंडेशन यार इस बार नहीं है, इस बार है पूरा पूरा आर्टिस्ट रिकमेंडेशन। एंड यू नो द आर्टिस्ट, a major chunk of this video was dedicated to that artist, and that artist is राहगीर। भाई जाओ यार सुनो उसके गाने, सुनो मजा आ जाएगा आपको। उस बंदे ने थोड़े बहुत पॉडकास्ट वगैरह भी कहीं ना कहीं किए हैं। ही इज वन जेम ऑफ अ पर्सन। मजा आ जाएगा आपको उस बंदे की बातें सुनकर, उस बंदे के गाने सुनकर, ठीक है। तो हाँ, ये बात रही राहगीर की, ये बात रही आज के रिकमेंडेशन की। एंड एज प्रॉमिस्ड आज की वीडियो एंड होगी मेरी एक पोएट्री के साथ। बट एक चीज और, सॉरी एक चीज और याद आई। अलमाटी सीरीज चल रही थी, उसके बीच में ये वीडियो आई है, बट नेक्स्ट वीडियो एंड उसके बाद 2 और वीडियोस कम से कम अलमाटी की और बची हैं। डे 5 and 2 bonus videos of अलमाटी सीरीज आर स्टिल लेफ्ट टू बी पब्लिश्ड। वो आएंगी फ्राइडे, देन ट्यूसडे, देन अगेन फ्राइडे। आई ट्राई माई बेस्ट कि वो चली जाए। 2 वीडियोस रेडी है, एक बची है। वो होपफुली अगले फ्राइडे तक ये 3 वीडियोस भी आ जाएंगे। अलमाटी सीरीज विल बी डन। उसके बाद हम डेली एडवेंचर शुरू करेंगे, जिसका ये वीडियो नंबर 2 है। 1 शूट हो चुका है। तो टाइम फॉर पोएट्री, टाइम फॉर फाइनली एंडिंग दिस वीडियो। और यार ये जो पोएट्री है, जो कविता है, वो उस थॉट को लेके कि एक फादर है और उसका एक बच्चा है, एंड वो बच्चा अपने सपने पूरे करने, उसे कहीं बाहर जाना है। तो दिस फादर डज नॉट वांट टू इंटरवीन इन द ड्रीम्स, बिटवीन द ड्रीम्स ऑफ हिज किड, बट एट द सेम टाइम दैट फादर does not want to let that kid go away from his eyes। हिंदी में पोएम है यार, मैंने इंग्लिश में क्या डिस्क्राइब कर दिया, बट ठीक है कोई नहीं। बैकग्राउंड पता चल गया। अब पोएट्री पे आते हैं। कहा है कि अरे क्यों जा रहा है यार, जाना जरूरी है क्या? थोड़ी देर और ठहर जाना यार, कोई मजबूरी है क्या? हाँ माना तुझसे कभी ढंग से बात नहीं हुई, तो इस बात से तू दुखी है क्या? अरे रुक जाना यार, जाना जरूरी है क्या? चल एक और जाम बनाते हैं, आज काफी टाइम बाद माहौल बना है, तो इसी बात पर तुझे अपनी स्पेशल पे लाते हैं। अभी रात है आगाज पर तुझे अपने अंजाम पर पहुंचना अभी जरूरी है क्या? अरे रुक जाना यार, जाना जरूरी है क्या? तुझे पता है मुझे तेरा लिखना कभी मंजूर ना था, पर तेरी माँ को मेरा ये कहना भी कभी मंजूर ना था। अरे अब इस बात को सुनकर तू लिखना बंद कर देगा क्या? बैठ मेरे पास, लिख मेरे साथ, तेरा यूं इतनी जल्दी दूर जाना भी भला जरूरी है क्या? मैंने कभी रोका नहीं तुझे, ना रोकूंगा। तेरी माँ के कहने बावजूद मैंने कभी टोका नहीं तुझे, ना टोकूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि तू संभाल लेगा, गिरेगा पड़ेगा उठेगा मगर संभाल लेगा। अरे अब इससे ज्यादा भरोसा तुझे कहीं मिलेगा क्या? अरे रुक जाना यार, बस थोड़ी देर और, तेरा यूं इतनी जल्दी दूर जाना जरूरी है क्या? चल खैर, आ गए हम एयरपोर्ट पे। अकेले जी लूंगा वो सारे ख्वाब जो कभी देखे थे मैंने 2 टिकट पे। अरे अब फिर घर पर कुछ भूल आया क्या? पर खैर छोड़, अपना ध्यान रख। मेरे बारे में यूं बेवजह सोचना भी भला जरूरी है क्या? थैंक यू, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलमाटी सीरीज के साथ। बाय।